Hello बच्चों, let's read the question. The question says the order of decreasing ionization enthalpy in alkali metals is, ठीक है, तो alkali metals में that is group 1 में हमसे ऑर्डर पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी. सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज एन amount of energy required to remove an electron from an outermost shell of an isolated gaseous atom. यानी कि जो outermost इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है, वो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है. सो इट इज एन amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. Okay, so यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एल्कली मेटल्स. ठीक है, तो अगर हम एल्कली मेटल्स में देखें यानी ग्रुप 1 में, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो Li, Na, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड Rb. ठीक है, तो इसमें ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करती है. ठीक है, साइज इंक्रीज करती है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. साइज इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. इट मींस इसलिए होता है क्योंकि जब साइज छोटी होती है, ठीक है, जब साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बाउंड होता है. ठीक है, कॉम्पैक्ट होती है साइज. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं वो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी हमने देखा क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो एनर्जी हमें लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज्यादा लगेगी. लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि साइज किसी एटम की बड़ी है, ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है एंड ये बहुत सारे शेल्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजिली निकल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गई है. न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे कम लगेगी और इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा. तो एनर्जी जो है वो कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो इसलिए जो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगी एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इजिली ही निकल जाएंगे. ऑर्डर देखें, ठीक है, अब अगर हम अपना ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा लिथियम में होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा. ठीक है, लिथियम में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. देन उसके बाद Na, देन K एंड देन Rb. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर. तो अब अगर हम अपना ऑर्डर देखें तो C is correct. So the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.